नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मोदी कैबिनेट 3.0 न्यू मिनिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने जाएंगे, जिसमें कुछ नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे मंत्रालय में। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग तीन तरह के मिनिस्ट्री को पढ़ेंगे। एक होगा आपका कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होगा आपका स्टेट ऑफ मिनिस्टर, तीसरा होगा आपको स्टेट ऑफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तीसरी बार ये इनका टर्म है। इसके अलावा कौन से मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में है वो हम लोग देख लेते हैं। मिनिस्ट्री कौन कौन से हैं प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत में? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल पॉलिसीज इशूज, ऑल द पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्ट्री। अगर किसी मिनिस्टर्स को कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, वो सारे के सारे मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत में आएगा, वही यहाँ पर बोल रहा है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्र से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए गए हैं, तो हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के समझेंगे। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला है राजनाथ सिंह। इनकी मिनिस्ट्री डिफेंस है। पिछला बार भी इन्हें डिफेंस दिया गया था, इस बार भी इनका मिनिस्ट्री डिफेंस है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ये रहा इनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इनके अंतर्गत में है, यानी कि दो मिनिस्ट्री इनका अंतर्गत में है। और इनके मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं हुई है। पिछला बार भी इनके पास था यही मिनिस्ट्री, इस बार भी इनके पास यही मिनिस्ट्री है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है गुजरात के गांधीनगर से, ये आपको याद रखना है। निर्वाचन क्षेत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला मिनिस्ट्री जो है नितिन जयराम गडकरी। इनके भी मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, पिछला बार भी इन्हीं के पास में था, इस बार भी इनके पास है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है महाराष्ट्र के नागपुर से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला कौन है? श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। ठीक है, ये पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री जो है इनके अंतर्गत है, ये आप ध्यान दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी इनके अंतर्गत है। तो दो मिनिस्ट्री इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये गुजरात से राज्यसभा के एमपी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात से राज्यसभा के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं, तो हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझ जाएंगे। ये रहा जेपी नड्डा का प्रोफाइल फोटो। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला मिनिस्ट्री जो है वो श्री शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत में है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा से है। ये रहा इनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। और निर्मला सीतारमन के पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, पिछला बार भी इन्हीं के पास था, इस बार भी इनके पास में है। कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। ये राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कर्नाटक रहेगा। ठीक है, कर्नाटका से है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला एस जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पिछला बार भी इन्हीं के पास में था, इस बार भी इनके पास में है। ये गुजरात से राज्यसभा के मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। श्री सर्वानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, पिछला बार भी इन्हीं के पास में था और इस बार भी इन्हीं के पास में है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र असम के डिब्रूगढ़ से रहेगा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला है श्री मनोहर लाल खट्टर। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। और अभी सीएम कौन है यहाँ पर? तो अभी यहाँ के जो सीएम है वो है नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी जी सीएम है हरियाणा के। चलिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत है वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये दो मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। ठीक है, देखिए पिछले बार ये मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत में था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर आर.के. सिंह के अंतर्गत में था। ठीक है, लेकिन अब किसको दे दिया गया? श्री मनोहर लाल खट्टर जी को। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत था पिछले बार, अब इन्हें दे दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को।
और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है हरियाणा के करनाल से। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला SD कुमारस्वामी, इनका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इनका निर्वाचन क्षेत्र है कर्नाटक के मांड्या से। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला श्री पीयूष गोयल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिया गया है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, पिछला बार भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्हीं के अंतर्गत में था और इस बार भी इन्हीं के अंतर्गत में है। इनका निर्वाचन क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई नॉर्थ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इनके अंतर्गत में है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके पास था पिछले बार, लेकिन अब इनके पास नहीं रह चुका है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनका निर्वाचन क्षेत्र है उड़ीसा के संबलपुर से, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला है जीतन राम मांझी, नया चेहरा है यहाँ पर। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है बिहार के गया से है। निर्वाचन क्षेत्र आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस पर आपको ध्यान देकर पढ़ाई करना है। यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस किसके पास था? नारायण राणे जी के पास में था प्रीवियस, अब इनको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला नाम है श्री राजीव रंजन सिंह, इन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। इसके अलावा इनका निर्वाचन क्षेत्र है बिहार के मुंगेर से। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला है वीरेंद्र कुमार, इनके अंतर्गत कौन सी मिनिस्ट्री आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, ये आपको याद रखना है। मूव करेंगे आगे की तरफ। ये सब नए नए चेहरे हैं। ये देखिए श्री किंजरापू राममोहन नायडू, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनको दी गई है। पिछले बार ये मिनिस्ट्री श्री सिंधिया जी के पास में था, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री इनको दे दी गई है राममोहन नायडू जी को। इसके अलावा इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। प्रहलाद जोशी, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों ही मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक के धारवाड़ से है। आइए प्रीवियस मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पिछले बार किसके अंतर्गत था? RK सिंह के अंतर्गत में था, लेकिन अब किसे दे दिया गया है? प्रहलाद जोशी जी को ये वाला मिनिस्ट्री दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला नाम है श्री जुअल ओराम, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उड़ीसा के सुंदरगढ़ से है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला चेहरा कौन सा है? श्री गिरिराज सिंह जी, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है बिहार के बेगूसराय से है। आगे बढ़ते हैं। श्री अश्वनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इनके पास में है, ठीक है। इसके अलावा इनका निर्वाचन क्षेत्र देखिए ये उड़ीसा से राज्यसभा के मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उड़ीसा से राज्यसभा के मेंबर है। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पिछले बार अनुराग सिंह ठाकुर के पास में था, लेकिन अब जो है ये किसके पास चला गया है? अश्वनी वैष्णव जी के पास चला गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सिंधिया जी हैं, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये दो मिनिस्ट्री इनको दी गई है। इसके अलावा इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के गुना से है। यहाँ पर प्रोफाइल फोटो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला चेहरा श्री भूपेंद्र यादव, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान के अलवर से है। मूव करेंगे। अगला नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दो मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में है। इनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान के जोधपुर से। अब देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है प्रीवियसली यानी पिछले बार
जी.के. रेड्डी जी के पास में था, लेकिन अब जो है किनके पास में है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में है। ठीक है, मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके अंतर्गत में है। पिछले बार ये किसके अंतर्गत था, स्मृति ईरानी जी के अंतर्गत में था। ठीक है, लेकिन अब इन्हें दे दिया गया है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है कोडरमा, झारखंड के कोडरमा से। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। श्री किरेन रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, दो मिनिस्ट्री इनको दी गई है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो वेस्ट अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये रहा इनका प्रोफाइल फ़ोटो, देख सकते हैं। चलिए, सभी मिनिस्टर्स के प्रोफाइल फ़ोटो के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला नाम रहेगा श्री हरदीप सिंह पुरी जी। इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन्हें दी गई है। इसके अलावा ये राज्यसभा के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला नाम है मनसुख मांडविया। इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो पिछला बार अनुराग सिंह के पास था। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर इनके पास में था, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री किसके पास चला गया है, मनसुख मांडविया के पास चला गया है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है पोरबंदर से, ये आपको याद रखना है। निर्वाचन क्षेत्र पर ज़्यादा ही ध्यान, ज़्यादा ही फोकस हम लोगों को करना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला नाम है श्री जी किशन रेड्डी जी। इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइन इनके अंतर्गत में है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है, तेलंगाना के सिकंदराबाद से है। चलिए मूव करते हैं। श्री चिराग पासवान, नया चेहरा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनको दिया गया है। ये बिहार के हाजीपुर से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं। श्री सी.आर. पाटिल, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात के नवसारी से है। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होता क्या है। देखिए, तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, एक होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। ठीक है, और ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के अंतर्गत आता है तो फुल्ली रूप से वो इसे देखभाल करेंगे, इसके ऊपर कोई मिनिस्टर्स नहीं होगा अगर ये मिनिस्ट्री किसी को दी जाती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या करेंगे, ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे उनके काम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ और इसे समझेंगे कि क्या होता है मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्जेस। देखिए यहाँ पर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, आइए देखते हैं। जयंत चौधरी, ये रहा प्रोफाइल फोटो, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए कहने का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनके अंतर्गत में है, इनके ऊपर कोई मिनिस्टर्स नहीं होगा। फुल्ली रूप से इस मिनिस्ट्री को यही देखभाल करेंगे, कौन, जयंत चौधरी जी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कहने का मतलब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्या मैंने आपको समझाया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होता है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे, उन्हें सहायता करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर को मिनिस्ट्री मिलती है, ठीक है, मान लीजिए किसी कैबिनेट मिनिस्टर को, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को मिला था, धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिला हुआ है इस बार। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री एजुकेशन में जयंत चौधरी जी क्या करेंगे, इनको असिस्ट करेंगे, यानी इनको सहायता प्रदान करेंगे इस मिनिस्ट्री में। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी स्टेट के मिनिस्टर हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि वो जो कैबिनेट मिनिस्टर है जिसे ये मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो जयंत चौधरी उसे क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, उनका हेल्प करेंगे उसके इस मिनिस्ट्री में।
समझ में आया आप लोगों को? तो ये होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। और इनका निर्वाचन क्षेत्र, ये राज्यसभा से मेंबर है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। चलिए अब मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला नाम है जादव प्रताप राव गणपत राव। चलिए देख लेते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखिए आयुष जो है, आयुष मिनिस्ट्री फुल रूप से यही देखेंगे, गणपत राव ही देखेंगे। इनके ऊपर कोई नहीं, इन्हें कोई असिस्ट करने वाला है, न ही इनके ऊपर कोई है, ठीक है। तो फुल्ली रूप से इस वाले मिनिस्ट्री को, आयुष मिनिस्ट्री को कौन देखेगा? गणपत राव ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आइए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कहने का मतलब है कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जिसे मिला हुआ है, ठीक है, जिन्हें भी मिला हुआ है, तो ये मिनिस्ट्री जो है नड्डा जी को मिला हुआ है, ठीक है। नड्डा जी को ये मिनिस्ट्री मिला हुआ है। नड्डा जी क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। चलिए ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या है कि गणपत राव जी क्या करेंगे? इन्हें असिस्ट करेंगे, इन्हें सहायता करेंगे, इन्हें असिस्ट करेंगे, इनकी सहायता करेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में। समझ में आया? चलिए, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र जो रहेगा महाराष्ट्र के बुल्धाना से रहेगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के बुल्धाना से। तो यहाँ से ज़्यादा ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीला टाइप का आपका क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, ये सारे चीज़ आपको समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला नाम जो है राव इंद्रजीत सिंह। कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में है देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पूर्ण रूप से इसका जो देखभाल है वो कौन करेंगे? इंद्रजीत सिंह जी करेंगे। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इसका भी देखभाल पूर्ण रूप से इंद्रजीत सिंह जी करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्टर्स ऑफ कल्चर, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसके पास में है, जिस कैबिनेट मिनिस्टर के पास में ये वाली मिनिस्ट्री है, उनको ये असिस्ट करेंगे। कौन असिस्ट करेंगे? इंद्रजीत सिंह जी उनके मिनिस्ट्री में उनकी सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब पूर्ण रूप से जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इनके अंतर्गत में रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इनके अंतर्गत में रहेगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये असिस्ट करेंगे उस कैबिनेट मिनिस्टर को जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। समझ में आया? इसके अलावा इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है हरियाणा के गुड़गांव से। यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं, तो हिंदी में आप सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। ये रहा इनका प्रोफाइल फ़ोटो राव इंद्रजीत सिंह जी का। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो है जितेंद्र सिंह जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में है और क्या निर्वाचन क्षेत्र है इनका। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूर्ण रूप से इसका देखभाल यही करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इसका देखभाल यही करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर को ये असिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जो कि नरेंद्र मोदी के पास में है, उनको असिस्ट करेंगे। कौन असिस्ट करेंगे? जितेंद्र सिंह असिस्ट करेंगे, ठीक है, उनके कार्य में। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी किसके पास में है? नरेंद्र मोदी जी के पास में है, ठीक है। और इनकी सहायता कौन करेंगे? असिस्ट कौन करेंगे? जितेंद्र सिंह करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहने का मतलब है ये स्टेट के मिनिस्टर नहीं है, ये असिस्ट करेंगे जिनको ये मिनिस्ट्री मिली हुई है। एटॉमिक एनर्जी किसके पास में है? ये नरेंद्र मोदी जी के पास में है, तो जितेंद्र सिंह जी जो है उनको सहायता प्रदान करेंगे इस मिनिस्ट्री में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस भी नरेंद्र मोदी जी के पास में है और उनका सहायता प्रदान कौन करेंगे? जितेंद्र सिंह करेंगे। तो आशा करूंगा कि यहाँ तक जो है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है पूर्ण रूप से इनको जो मिनिस्ट्री दी जाती है उसका देखभाल यही करेंगे। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, जो मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत में आ रहा है
और यही मिनिस्ट्री अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास में है तो वो क्या करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे, उनकी सहायता करेंगे उनके कार्य में जो मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर को मिला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए इनका निर्वाचन क्षेत्र है जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ। चलिए आगे की तरफ, अर्जुन राम मेघवाल, इनके ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं। इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पूर्ण रूप से अर्जुन राम मेघवाल जी के अंतर्गत में आएगा। इसके साथ साथ देखिए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, यानी कि पार्लियामेंट अफेयर जिस कैबिनेट मिनिस्टर के पास में है उस कैबिनेट मिनिस्टर को अर्जुन राम मेघवाल जो है वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है राजस्थान के बीकानेर से, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट ऑफ मिनिस्टर और स्टेट ऑफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। टॉपिक अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।